हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रवेश बैच में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बेटा आज का जो लेक्चर होने वाला है ये इस चैप्टर के रिगार्ड में आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी करवाऊंगी और कल से यानी कि हम अमाइंस चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। आज बेटा जी हमारा दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 9। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। क्या क्या मैम टॉपिक्स आज कवर होंगे? तो देखिए बेटा, पहली चीज तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत कर देंगे। इसके साथ साथ बेटा जी मैं आपको आज करवाने वाली हूं एनसीईआरटी की रीडिंग, जो कि बहुत जरूरी भी है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात करेंगे। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की भी आज की क्लास में बात की जाएगी। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैम दिमाग में क्या आता है? अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए इसको समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की इन डेप्थ बात करते हैं। तो बेटा जी आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर बेटा आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो RC≡OH। एम आई राइट? अब बेटा यहाँ जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे आप अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। अल्कोहल के केस के अंदर भी आपने ऐसे किया था, क्लीवेज होगी, इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, उस बॉन्ड की, तो ये रिएक्शंस है। या तो उसमें OH बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज हो रही थी, या फिर ROH की हो रही थी, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था। इन दी सेम फॉर्मेट बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज क्लीवेज या फिर ब्रेकेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा जी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड। आप इसको ऐसे यहां शो भी कर सकते हो, ये वाले बॉन्ड की मैं बात कर रही हूं। क्लियर हो गया जी? दूसरी बेटा जो अंदर इसके अंडर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज है ना, वो हमारी होती है जी क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। मतलब कि RC≡OH में अब बेटा इस बारी इस बॉन्ड की क्लीवेज की बात की जा रही है। और जो तीसरी कैटेगरी इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, जो थर्ड कैटेगरी हम पढ़ते हैं दैट इज क्लीवेज ऑफ RCOOH बॉन्ड। मतलब मैम बेटा इसके अंदर इस बॉन्ड का टूटना। तो ये तीन हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं अंडर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सबसे पहली अभी मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूं। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करने जा रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर पहली चीज आती है एसिडिटी के बारे में। ये अभी हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पहले हम बाकी सारा काम कर लेते हैं, लास्ट में एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, तो इसको एनसीईआरटी द्वारा बाद में पढ़ा जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। इसी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी आती है, बी कैटेगरी आती है, वो आती है रिएक्शन विद मेटल्स। कैसे मैम? आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH। आपने लेट्स कंसिडर सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। किसके साथ मैम? सोडियम के साथ। तो बेटा यू शुड नो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, क्योंकि हम इसके अंडर इसको पढ़ रहे हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा मैम हमें यहाँ से क्या मिलेगा? RC≡O नेगेटिव, साथ में कौन है जी? ये Na पॉजिटिव आयन है, और ये H जो है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेट में लिबरेट आउट होगा। बेटा ये दोनों कंबाइन करके RCOO ये Na भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो,
O नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इवन इनको ऐसे सेपरेट करके आयंस की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? फाइन, ठीक है जी। इतनी चीजें अगर सभी को क्लियर हो गई हैं, तो अगर मैम मान लीजिए, लेट्स कंसिडर मैम Na की जगह पे कुछ और ले लिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया जाए, तो क्या होगा? आइए उस रिएक्शन को देखते हैं। अगर मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए आर सी डबल बॉन्ड OH है और मैंने यहाँ पे ले लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ले लिया जी? CaO ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, तो इसके इसमें किस तरीके से रिएक्शन होगी? तो बेटा यहाँ पे देखिए RCOO नेगेटिव, अब कैल्शियम पे बेटा +2 चार्ज होता है। पहली बात तो इसको आप एक बार अलग से लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से लिखा ना, आप भी एक बार अलग से लिखो, कभी गलती होने की संभावना नहीं है। प्लस कैल्शियम +2 है, राइट, साथ में जी कौन है जी? H2 है। ऐसे करोगे, H2 है, देख लो मैम H2O निकलेगा यहाँ पे, वाटर निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका H इसका ऑक्सीजन है, वाटर की फॉर्मेट में लिबरेट होंगे। भाई इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जो इसका चार्ज है वो इसके पैर में जाएगा। तो बेटा इसको ना कई जगहों पर ऐसा भी लिखा गया है, ऐसा भी लिखा गया कई जगहों पर, तो आप आयन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो, राइट। अब इसमें एक और रिएक्शन आती है, उसको अगले पेज पे लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया जी सभी ने? दैट्स ग्रेट बेटा। चलिए अब बेटा हमारे पास आती है, देखो दिस इज अ वीडियो विच इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, तो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ चीज को नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करो, उसको लिख लो, ऐसे चलेंगे हम, है ना। चलिए अब मैंने एक और रिएक्शन इसके अंदर बताई, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाई, किसके साथ? NaHCO3 के साथ। यार यहाँ पे तो भाई सीधी सी बात है ना मैम, यहाँ पे तो सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा, ये बॉन्ड ही ब्रेक करेगा, तो यहाँ से तो मैम हमें R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ही मिलेगा और Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? देखो ना, यहाँ पे इसका एक H, इसका एक H, H2 हो गया और CO3। बेटा कई जगह पे H2CO3 को भी ओपन करके वो वाटर और CO2 की फॉर्मेट में लिखेगा, H2 और CO2 की फॉर्मेट में लिखेगा, तो किसी भी तरीके से वो आपको रिएक्शन दे सकता है। मैंने आपको सारे तरीके यहाँ पे बता दिए, क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्लीवेज देखते हैं, नेक्स्ट बॉन्ड की क्लीवेज को समझते हैं। यस आ जाओ बेटा। सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कहने का मतलब है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है और मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे अब इस बारी इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को बेटा ब्रेक करना है। किस तरीके से मैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाऊंगी? सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर जो सबसे पहला हम करने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या करेंगे बेटा? एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH है, आपने क्या किया बेटा? आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। लेट्स कंसिडर बच्चे, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये जो रिएक्शन है ये P2O5 की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में? P2O5 की प्रेजेंस में। हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, P2O5 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन को परफॉर्म करवाया। बेटा कुछ भी नहीं करना है, एक चीज और मेंशन कर लो, इसके साथ H2SO4 भी लिखा होता है कई जगह पर, राइट। यहाँ पे क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिमूव वाटर। आपने यहाँ पर H2O को रिमूव करना है। कैसे भाई? देखिए 2 H और 1 O, मान लो ऐसे H2O निकाल दिया, मान लीजिए ऐसे H2O निकाल दिया, ये क्या है मैम? R, ये क्या है मैम? C डबल बॉन्ड O, मैम एक O अभी भी बचा है, फिर क्या है मैम? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है मैम? R। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया मैम? ये बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या सभी को क्लियर हो गया है? क्लियर है जी? दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। सभी इसको नोट करें। इसके अंदर एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लेते हैं चीजों को और अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। डन, आ जाओ। मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। मैंने इस बार लिया है थैलिक एसिड। कौन है ये? ये थैलिक एसिड। क्या कहते हैं मैम इसको? इसको थैलिक एसिड कहते हैं। बेटा मान लीजिए थैलिक एसिड मैंने लिया, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में अगर बच्चे जानते हैं तो इसके बारे में भी बच्चे जानते होंगे, और अगर गैब्रियल थैलामाइड के बारे में आप नहीं जानते तो आप आगे जान जाएंगे, है ना। तो चलिए, अगर मान लीजिए आपने थैलिक एसिड लिया है, थैलिक एसिड लिया है, P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है विद H2SO4, आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो।
पानी यहाँ पे आपने रिमूव करना है। ध्यान रखना थैलिक एसिड में पी साइलेंट होता है, ठीक है, थैलिक एसिड में पी साइलेंट होता है। मैम यहाँ से भी H2 रिमूव कर दिया, क्या किया, H2 रिमूव कर दिया। बेटा यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये जो आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ऐसा है, इधर भी क्या C डबल बॉन्ड O, ये O एक्स्ट्रा है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। इसको क्या बोला जाता है, इसको थैलिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। क्या कहते हैं बच्चा, इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्या सभी को क्लियर हो गया, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, एम आई क्लियर, फाइन, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अगर इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से आपकी ये दो रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के अंदर इस कैटेगरी में बेटा फॉल करती हैं। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे। अगर ये सभी ने लिख लिया है तो मैम एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। चलिए एक और प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इथेनोइक एसिड के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया P2O5, कराइए इस रिएक्शन को कैसे करवाओगे। तो बेटा क्या करना है, 2 बारी इसको लिखना है। कैसे भाई, मैम एक बारी CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखा, क्या करना है H2O, क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, मैम एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया है बेटा। चलिए जी आगे, अगली रिएक्शन बेटा जो इसमें आती है दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए जी अगली रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बी रिएक्शन आती है इसमें। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेटा आपने अल्कोहल में भी पढ़ी थी, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एस्टर का बनना। अब एस्टर कैसे दिखता है मैम, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, बेटा ये एस्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, यहाँ दोनों आर आपके अलग भी हो सकते हैं। क्लियर, अच्छा देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, अल्कोहल के साथ। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल में कहाँ पढ़ते थे, अल्कोहल में कहाँ पढ़ते थे मैम, अल्कोहल में OH बॉन्ड की ब्रेकेज में करते थे। मैम अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड टूटता था, याद करो। अल्कोहल के केस में मैम क्लीवेज होती थी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वही वाला है ना। लेकिन मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लीवेज हो रही है किसकी भाई, कार्बन OH बॉन्ड की। किसकी भाई, कार्बन OH बॉन्ड की। इस बॉन्ड का टूटना होगा, है ना। तो मैम यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है यार, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है, ये OH और एक H मिलके पानी बना लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए R C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या मिल जाएगा OR। ये क्या है मैम, ये एस्टर है। व्हाट इट इज, एस्टर है। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। तो बेटा ये एस्टर की फॉर्मेशन है। अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी पढ़ रहे हो। अगर इतना डन हो गया है तो इसकी थर्ड रिएक्शन पे चलेंगे हम। अगली रिएक्शन पे बच्चा हम प्रोसीड करेंगे। सभी इसको नोट कर लें जी, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली एनहाइड्राइड एस्टेरिफिकेशन, अब है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2। चलिए जी अगली बेटा आती है रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। देखिए PCl5 को क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। अब मैम देखो, आप ना अल्कोहल वाली एक बार रिएक्शन याद करवाओ। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप PCl5 के साथ करवाते थे, ट्रिक थी एक, याद आ रही है।
एक ट्रिक दिखाई थी, याद आ रही है, क्या थी मैम? बेटा अल्कोहल को हम ऐसे ओपन करके लिखते थे, PCl5 को भी ओपन करके लिखेंगे, PCl3 और ClCl वाले फॉर्मेट में, बिल्कुल। और बेटा इन बॉन्ड्स की हम क्लीवेज करवाते थे। क्या मिल रहा है यहाँ से आपको मैम? एक तो मुझे मिल रहा है RCl, एक मुझे मिल रहा है यहाँ से POCl3 और एक मुझे मिल रहा है यहाँ से HCl। ये कब? जब तुमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, जब तुमने इसका बिहेवियर किसके साथ देखा बेटा? अल्कोहल के साथ देखा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मैम कैसे रिएक्शन होती है, आइए देखते हैं। तो बेटा इस केस में भी इसको ऐसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OH। अब क्या करना है, कैसे करना है मैम, ये भी बताओ। तो बेटा देखो, पहली बात PCl3 ClCl ऐसे करके करोगे। अब इस बार जो बॉन्ड टूटेगा वो कुछ अलग टूटेगा, ऐसे टूटेगा। भाई वहां पे भी देखो आप POCl3 HCl बनाते थे, बस इस बार R के साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। क्या बना? RC डबल बॉन्ड O Cl। कौन निकला साइड में? POCl3। और कौन निकला मैम? HCl। सेम बेटा, बस वहां RCl बनता था क्योंकि तुमने अल्कोहल लिया, यहाँ RC डबल बॉन्ड O Cl बनेगा क्योंकि तुमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब बेटा ये होता क्या है, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होता है ये? एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुई कहानी? आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे मैम अगर हमें ऐसा कुछ सवाल मिल जाए? तो बेटा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा गैप पे करके OH लिखेंगे, PCl5 को PCl3 ClCl करके लिखेंगे और ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। क्या मिलेगा मैम? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, POCl3 और HCl। क्या क्लियर हुआ सभी को? बोलो जी पक्का से। तो बेटा यहाँ क्या हुआ, ये क्या आया? व्हाट इट इज? एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल हैलाइड भी कह सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? पहली रिएक्शन मैंने करवा दी है जी, किसके साथ? PCl5 के साथ, PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के देते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स उसको एक बार नोट कर लो यार। सी रिएक्शन के अंदर ही 3 रिएक्शंस है, PCl5 PCl3 SOCl2। एक करा दी, अब दूसरी पे चलते हैं। पहले सभी स्टूडेंट्स उसको नोट करेंगे। देखिए RC डबल बॉन्ड OH है बेटा, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इस बार अब किसके साथ? PCl3 के साथ। PCl3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड बोला जाता है बच्चे इसको। अब आगे देखते हैं मैम ये रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करवाना है। तो देखिए बेटा, आपको पता है जब आपको, अब इधर देखो फिर से रिवाइज। बेटा देखो, चीजें जितनी ज्यादा आप रिवाइज करते हो ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है यू आर गेटिंग अ न्यू रिएक्शन हर सेकेंड हर मोमेंट पे। नहीं भाई, रिएक्शंस आर क्वाइट सिमिलर जो आप पढ़ते आ रहे हो। और बेटा एक ट्रेंड भी आप ऑब्जर्व करोगे, जो रिएक्शन आपने एक चैप्टर में पढ़ी है वो सेकंड चैप्टर में कहीं ना कहीं रिपीट हो ही रही है। तो इस चीज को ठान लो भी, अगर मुझे ऑर्गेनिक पे ग्रिप बनानी है, अगर मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे यार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, मुझे बार बार रिवाइज करना होगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वो चीजें भूल जाएंगे। ऑब्वियसली यार हम मशीन नहीं है ना, वी आर ह्यूमंस, तो टाइम लगता है चीजों को याद करने में, रिटेन करने में। तो बार बार रिविजन करना बहुत जरूरी है। पढ़ते सभी हैं पर बेटा जो रिवाइज करता है वही आगे जाता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब वापस से आती हूँ जी, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH है, PCl3 के साथ रिएक्शन है, तो बेटा इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। लेकिन मैम एक बार आप अल्कोहल वाली रिएक्शन याद करो, आपको याद है अपन ना अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेते थे ROH के। 3 बारी लिख दो इसको, क्या कर दो बेटा, इसको 3 बारी लिख दो, ROH ROH ROH। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? PCl3। किसके साथ भाई? PCl3। क्या करना है मैम ये 3 R इस 3 Cl को ले जाएंगे, ये 3 R इस 3 Cl को ले जाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ से? 3 RCl। क्या बचा? एक फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो H3PO3 बच जाएगा, H3PO3 बच जाएगा। अब सेम प्रोसेस बेटा,
सेम प्रोसेस बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड में करवाना है। कैसे मैम, आइए देखते हैं। बेटा इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 बार लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे। किसके साथ रिएक्शन? PCl3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन बच्चा? PCl3 के साथ रिएक्शन। क्या करना है? ये 3R को 3Cl के साथ एलिमिनेट। क्या बन गया मैम? RCl नहीं, नो मैम, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? लॉजिकली सोचो, H3PO3 बाई प्रोडक्ट है, तो इस बारी ऐसे प्रोडक्ट निकलेगा, इस बारी ऐसे प्रोडक्ट निकलेगा। क्या बना देखिए, RC डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको? एसाइल क्लोराइड। साथ में क्या बना? 3H 3O 1P। क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्लियर हुआ? एक सवाल देखिए इस पे, बोलिए जी। सभी ने लिख लिया? मान लीजिए बच्चे ये क्वेश्चन है, PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है मैम, अब क्या करें इस रिएक्शन में? मैम अब क्या किया जाए? तो बेटा जब आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, then they have provided you the 3 molecules, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखिए भाई। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेट्स कंसिडर, तो बेटा इसको 3 दफा लिख लो, 3 दफा लिख लो। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी। रिएक्शन किसके साथ? PCl3 के साथ। किसके साथ? PCl3 के साथ। इधर के 3 Cl और इधर का पूरा पोर्शन निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में क्या निकल रहा है बेटा? H3PO3। बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे क्या हमसे? क्या कहते हो? चलिए जी, इसकी अगली रिएक्शन है SOCl2 के साथ। याद करो अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करवाते थे, हम कहते थे यार ये ना प्रोडक्ट ना हमें बहुत प्योर RCl देने वाला है। SOCl2 का दूसरा नाम क्या होता था बताइए मैम? थायोनाइल क्लोराइड। क्या होता था बेटा जी? थायोनाइल क्लोराइड होता था। तो आइए उस रिएक्शन को देखते थे। आइए जी इस रिएक्शन को देखते हैं। बेटा SOCl2 को क्या कहा जाता है? थायोनाइल क्लोराइड कहा जाता है। क्या करते हैं मैम? मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। अब क्या करें? फिर से रिकैप। आ जाइए जी अल्कोहल वाली रिएक्शन पर। ROH था, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते थे, RCl मिलता था, SO2 गैस लिबरेट आउट होती थी और बेटा HCl गैस लिबरेट आउट होती थी। हम कहते थे मैम ये SO2 गैस है, ये HCl गैस है, ये दोनों एस्केपेबल गैस है, एस्केप कर जाती है, एयर में चली जाती है, लिबरेट आउट हो जाती है, तो हमें यहां से प्योर RCl मिलता था। प्रोसेस का नाम डार्जन्स प्रोसेस था। SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। सारी चीजें याद करवा दी है भाई। अब यहां आते हैं मैम, यहां कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कैसे करेंगे मैम? सेम होगा बेटा, बस इस बार ही आपका एसाइल क्लोराइड बनेगा, SO2 गैस बनेगी और HCl गैस लिबरेट आउट होगी। तो इस तरीके से बेटा जी आपकी रिएक्शन होती है विद SOCl2। इस तरीके से बच्चे रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। क्लियर है? नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद रिएक्शन विद अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन भाई? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिएक्शन? रिएक्शन विद अमोनिया। चलिए जी, थर्ड रिएक्शन होगी PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ। अब फोर्थ रिएक्शन जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद, मतलब डी पार्ट जो होगा, रिएक्शन विद अमोनिया। ध्यान से देखना, अमोनिया के साथ मैम कैसे रिएक्शन परफॉर्म करवाई जाती है?
तो बेटा मान लीजिए आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई NH3 के साथ। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है भाई इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा मैम, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, RCOO, ये RCOO था, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ने डोनेट करे तो NH4 पॉजिटिव, डोनेट करे तो NH4 पॉजिटिव। अब क्या करना है, अब वाटर निकालना है भाई, हीट करेंगे, हीट करेंगे और पानी निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। हीट करेंगे जी, वाटर निकालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। यस, कैसे पानी निकलेगा मैम, देखो 2H, एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो RCONH2 बन जाएगा। खुद देखो RCONH2 बनेगा अगर वाटर निकलेगा। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड NH2, जिसको हम अमाइड कहते हैं, दिस इज अमाइड, इसको अमाइड कहा जाता है। क्लियर हो गया, बोलो जी, कर लेंगे ऐसे सवाल। एक और क्वेश्चन मैम इस पे कुछ सवाल करवा दो। देखो बेटा, मान लो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने इसकी रिएक्शन पहली अमोनिया के साथ करवाई, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 COONH4 पॉजिटिव। क्या कहलाता है मैम, ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा बेटा। क्या बन गया, ये इस पे जाके जुड़ गया, तो इस बेचारे ने डोनेट किए, तो यहाँ से अमोनियम एसीटेट बन गया। मैम इसको अब हीट किया और वाटर निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चे, हीट करेंगे जी, और मैम वाटर निकालेंगे, तो हमें पता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकलेगा, क्या बचेगा, CH3CONH2 बचेगा, CH3CONH2 बचेगा, जिसको आप CH3C डबल बॉन्ड ONH2 भी कह सकते हो, अमाइड बन गया। और वो भी कैसा अमाइड, एसीटामाइड। कैसा अमाइड बेटा, एसीटामाइड बन गया। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो पेपर में भी पूछ सकता है भी, अगर मैं एसिडिक एसिड आपको दे दूं, एसिडिक एसिड से एसीटामाइड कैसे बनाना है, तो भाई इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने आपको बेंजोइक एसिड दे दिया, मैंने क्या किया बेटा, इन दी सेम रिएक्शन में आप बेंजोइक एसिड दे देती हूँ। पहले इसको लिख लें, पहले सभी बच्चे इसको नोट कर लें। अब बेटा मान लीजिए अब जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूं, मैंने क्या लिया इस बारी, बेंजोइक एसिड। कौन है ये मैम, बेंजोइक एसिड है बेटा। बेंजोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। क्या बोलोगे इसको भाई, पिछले वाले को आपने बोला अमोनियम एसीटेट, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम बेंजोएट। क्या करना है मैम, वाटर रिमूव, हीट करेंगे मैम और वाटर रिमूव करेंगे, हीट करेंगे वाटर रिमूव करेंगे मैम। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकलेगा, हमें यहां मिलेगा CONH2, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं C डबल बॉन्ड ONH2। मैम इसको बेंजामाइड कहा जाता है, इसको बेंजामाइड बोला जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, इसमें सिंगल ए आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बेंजामाइड में सिंगल ए आएगा, ध्यान रखना। कर लिया भाई सभी ने। अब हम लेंगे बेंजोइक एसिड। क्या लेने वाले हैं बच्चा, बेंजोइक एसिड। आइए ये कौन है मैम, ये बेंजोइक एसिड है। कौन है जी, बेंजोइक एसिड है। लेट्स कंसिडर मैंने 2 अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो दोनों जगह NH3 जाकर के जुड़ने वाला है। यार क्या मिलेगा हमें, यहां से देखते हैं मैम, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, क्योंकि NH3 जुड़ेगा और एक H पहले से था ना, इसलिए मैम यहां भी यही होगा। अगले स्टेप में बेटा वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स पानी के निकालेंगे, इधर से H2 इधर से हो, इधर से H2 इधर से हो, CONH2 CONH2। बेटा आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड NH2। यहां पर अब इसकी कहानी खत्म नहीं होती, इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप एड ऑन होता है भी, हमें यहाँ पे अमोनिया निकालना है। क्या करना है बेटा, यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप एड ऑन होगा जहां पे हमें अमोनिया रिमूव करना है, NH3 निकालना है। आइए देखते हैं।
बेटा NH और एक यहां से H निकल जाएगा NH3, हमें क्या मिलेगा NH। दिस इज थैलामाइड, दिस इज थैलामाइड। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए यार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इफ इट इज डन, ये बेटा थैलामाइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाते हो तो ये रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे बच्चा तो ये रिएक्शन होगी। चलें आगे। तो बेटा ये हमारी जो सेकंड थी ना, भी हमने पहले क्लीवेज किसकी कराई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। दो रिएक्शंस हमने उस कैटेगरी में पढ़ी। पहली एसिडिटी जो एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे, इट विल बी सेम सिमिलर टू दी अल्कोहल वाला पार्ट। दूसरी बेटा उसके अंदर हमने जो देखी थी वो थी हमारी जो हमने रिएक्शन विद मेटल्स करवाई। फिर हमने क्लीवेज करवाई जी किसकी, कार्बन OH बॉन्ड की, जहां पर हमने पहली देखी एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन, और फिर हमने करी अमोनिया के साथ रिएक्शन। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। अब हम क्लीवेज करने वाले हैं जी नेक्स्ट की। चलिए थर्ड आता है जी क्लीवेज ऑफ RCOOH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, ये वाला बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे आप, R और C वाला। इस तरीके से भी देख सकते हो मैम, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। बेटा इसके अंदर जो पहले हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं मैम, रिडक्शन। आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या फिर NaBH4 की प्रेजेंस में, या फिर निकल प्लैटिनम पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हो, है ना। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट, RCH2OH। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो निकल प्लैटिनम पैलेडियम आपने लिया तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, इसको एक H इसको एक H मिलेगा, ऐसे करेंगे, बताइए। इस तरीके से रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ RCH2OH बनता है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है यहाँ पर, और इस तरीके से आपको आपका अल्कोहल देखने को मिलता है, विच इज अगेन योर प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाओगे तो तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस इन योर माइंड। चलिए जी आगे बोलिए। चलिए एक बार बेटा इसको मैं एनसीईआरटी से कुछ बताना चाहूंगी, बिकॉज एनसीईआरटी में नो डाउट देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें यहाँ एनसीईआरटी से करना बहुत जरूरी भी है। यस यहां से देखना स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगी और ये ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी इसकी कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। इट शुड बी क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी। आ जाओ, देखिए एनसीईआरटी अगर मैं बोलती हूँ आपके ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रिगार्ड में जी इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत जरूरी है। यहां से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन जहाँ पे COH बॉन्ड की बात हो रही है। तो पहली फॉर्मेशन आती है जो एनहाइड्राइड की। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया बेटा। दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे पानी वाटर रिमूव करना है, तो H2 ऐसे रिमूव होगा, तो इस तरीके से मुझे एनहाइड्राइड मिल जाएगा। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज मैंने पहले भी बता दिया, P2O5 की प्रेजेंस में होगी। सो एवरीथिंग इज डन ऑलरेडी, ये मैंने आपको बता दिया है, और अब ये एनसीईआरटी से हाईलाइट करके भी हमने रीड कर लिया है। क्लियर। अच्छा इसके बाद मैंने अभी आपको बताई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर बनेगा कब बनेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन आप करवाएंगे तो जी वहां से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, H2SO4 HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो। कार्बोक्सिलिक में कौन सा बॉन्ड टूटेगा मैम, ये वाला। अल्कोहल में कौन सा टूटेगा, ये वाला। तो मैम इधर से OH और इधर से H निकलेगा पानी की फॉर्मेट में, और इस तरीके से आपका एस्टर बनता है। डन है, वेरी गुड। अच्छा अब इसके बाद देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। बेटा जी रिएक्शन किसके साथ, PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ। अगर इसकी रिएक्शन कराओगे एसिड क्लोराइड बनेगा, एसाइल क्लोराइड बनेगा। कौन लिबरेट आउट होगा मैम,
POCl3 और HCl। कब? जब आपने किसके साथ करवाई? PCl5 के साथ। PCl3 के साथ कराओगे तो H3PO3 बाय प्रोडक्ट बनेगा। SOCl2 के साथ कराओगे जिसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, तो आपको SO2 गैस देखने को मिलेगी और HCl गैस देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको स्टार लगा लेना एनसीईआरटी में। ये वही पॉइंट है जो आप अल्कोहल में पढ़ते हो। अगर मुझे प्योर आरसीएल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी? अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवानी होगी। प्योर प्रोडक्ट क्यों बनता है? क्योंकि SO2 गैस और HCl गैस एयर में एस्केप कर जाती हैं। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, आप ध्यान से पढ़ भी सकते हो। थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, क्यों प्रेफर किया जाता है बाकी दो मेथड से? PCl3 PCl5 से क्यों प्रेफर करते हैं मैम? बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो गैसेज और वो एस्केप कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें प्योर प्रोडक्ट आसानी से मिल पाता है। तो ये होगी रिएक्शन। फिर अमोनिया के साथ बेटा मैंने रिएक्शन आपको बताई भी। पहले आपका क्या बनेगा? इस तरीके से CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बनेगा, बस फिर पानी निकालना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अमाइड बन जाएगा, अमाइड की क्रिएशन हो जाएगी। ये केस भी कर लिया, ये केस भी कर लिया, दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। दोनों केसेस बच्चा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बिल्कुल चैप्टर के अंत पे आने वाले हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला केस भी मैंने लिया, इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। बेटा 2 अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो अमोनियम थैलेट बनता है। फिर आप क्या करते हो? 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, फिर उसके बाद 1 अमोनिया निकालोगे और आपको क्या मिलेगा? थैलामाइड। स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो क्योंकि यहाँ थैलामाइड ये होगा LA और इधर LI है, इसमें फर्क है, कंफ्यूज मत होना। ये तभी मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है क्योंकि कई बार हम लिखते समय A और I में फर्क कर जाते हैं। शायद हमने भी अभी थैलामाइड लिख दिया है, इमाइड आएगा, ध्यान रखना, ऊपर करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन दिखाई। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर B2H6, या आप सीधा क्या करा सकते हो जी? हाइड्रोलिसिस करा के आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। याद रखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, डाइबोरॉन इजिली नहीं करता है, डज नॉट इजिली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप, जैसे एस्टर, नाइट्रो, ये सब। और सोडियम बोरोहाइड्रेट डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको लिखवाया तो मैंने आपको क्या बोला? बेटा बेस्ट प्रेफरेबल मेथड कौन सा होता है? बेस्ट प्रेफरेबल मेथड कौन सा होता है? आइए लिख लेते हैं ऊपर ही, वरना आप नोट्स में गलत ना कर लें। आइए जी यहाँ पे वापस से लिखते हैं, कहाँ गए? आ जाओ बेटा, यहां लिख लेना NaBH4 कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल को इजीली रिड्यूस नहीं करता, पर हाँ एल्डिहाइड से अल्कोहल को करता है, राइट। ये इधर नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा? ये इधर आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं जहां पर हम थे। हम यहाँ पर थे बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी बात, अब एक रिएक्शन आती है HVZ नाम से आती है। आइए, ये रिएक्शन बेटा HVZ नाम से आती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहली आती है डीकार्बोक्सिलेशन, फिर HVZ वाली बताती हूँ। DE कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल होना। आपको पता है ये रखोना कहाँ से मिला? रखोना नहीं है यार, CO नेगेटिव Na है। मैम ये कब मिलता है? जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड Na के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें ये देखने को मिलता है। तो बेटा RCONA का आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ आप सोडा लाइम लेते हो विच इज NaOH और CO, और इसकी जो रेशो होती है बेटा 3:1 में लेते हो। करना कुछ भी नहीं है यार बच्चे, करना कुछ भी नहीं है। मैम सीधा ये यहाँ से हटेगा, CO2 और Na हटेगा और Na2CO3 बनाएगा और आपको यहाँ से हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी फॉल करती है। इसके बाद जो मैंने आपको बोला बेटा भी, हमारी एक रिएक्शन का नाम है HVZ, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है जिसका नाम है HVZ।
आइए इसको पढ़ते हैं। एक तरह से HVZ रिएक्शन के अंदर हेलोजिनेशन होता है, कोई ना कोई हेलोजन आकर के जुड़ता है। कैसे जुड़ता है ये सवाल आता है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले रहे हो, मान लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला बीटा कार्बन। बेटा अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह हेलोजन आएगा। दिस इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। दोबारा बोलती हूँ, ये रिएक्शन में जो भी आपका अल्फा कार्बन होगा उस पे जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे एक हेलोजन आ जाएगा। जो भी हाइड्रोजन होगा वो हट जाएगा और उसकी जगह पर एक हेलोजन आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन होगी। तो यहां पर इधर क्या होगा जी, अल्फा पर अल्फा कार्बन पे एक हेलोजन आ जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कहा जाता है। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन कहते हैं, हेल वॉलहर्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन कहते हैं, जो कि रेड फॉस्फोरस के साथ आप हेलोजन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बेटा ये आपकी रिएक्शन होती है। क्लियर होगी? ये भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करवाओगे। आखिरी रिएक्शंस आती हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस छुटका छुटका जो NCERT से पढ़ना रह गया है, रिएजेंट्स जो रह गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और याद कर लो मेटा डायरेक्टिंग होती है। मेटा तो पता है ना क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, इसको इस रिगार्ड में समझो। यहाँ पे हमारे पास COH ग्रुप है बेटा, इस रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो जगह होती है, ये जगह मेटा जगह होती है, ये जगह पैरा जगह होती है, ये जगह भी ऑर्थो होती है, ये जगह भी मेटा होती है और ये पैरा होती है। यहाँ पे आपका जो भी ग्रुप आकर के जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा और कहीं पे नहीं अटैच होगा। वापस से आते हैं इस रिएक्शन में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप किसकी तरह काम करता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग की तरह काम करता है। रिंग को डीएक्टिवेट करता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जो भी चीज आती है वो मेटा पोजीशन पर आती है। इसीलिए दे डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है जी। अब मैम इसकी कौन सी रिएक्शन होती है, एक नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन में अपन HNO3 लेते हैं H2SO4 के साथ, तो NO2 ग्रुप कहाँ आता है, मेटा पर आता है। एक बेटा यहाँ पे ब्रोमिनेशन होती है, Br2 विद FeBr3 लेते हैं और मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आता है। तो बेटा इससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज यार खत्म होती हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। यूजेस देखते हैं। ये मिथेनोइक एसिड को हम रबड़ में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में, डाइंग में, लेदर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला किसी को नहीं पता तो HCOH होता है। इथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COH। इसका यूज बेटा किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे, विनेगर के तौर पे इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेन डाइओइक एसिड की बात करते हैं तो नाइलॉन 66 की मैन्युफैक्चर में यूज करते हो, परफ्यूम्स वाले केसेस में इनका यूज किया जाता है। हायर फैटी एसिड जो होते हैं उनको हम सोप और डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम बेंजोएट जो होता है बेटा वो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो ये इसका रीडिंग वाला पार्ट था बेटा, जो हमें NCERT से ही करना था और कहीं से नहीं करना था, तो जो मैंने आपको NCERT से यहाँ पर बता भी दिया है। ठीक है जी। जो अब थैंक यू करने से पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। आज की क्लास के कुछ होमवर्क रहेंगे, ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। बेटा आज की क्लास का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आज की क्लास का। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपने बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है आज की इस पर्टिकुलर क्लास का। सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन आज की इस क्लास का आपके पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इनमें से सबसे ज्यादा कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा उसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एज अ होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। ठीक है, कौन रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 एज अ होमवर्क, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगेन आपको बताना है कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब ये भी NaHSO3 वाली ही रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन है। क्लियर। तो बेटा मैंने आपको 4 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व 4 होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, रीड NCERT जितनी मैंने आपको बताई है। अब बेटा मैं बता देती हूँ कल का क्या आपका हिसाब रहने वाला है।
कल का जो लेक्चर होगा, आज मैंने इसमें ज्यादा सवाल इसलिए नहीं कराया क्योंकि कल दंगल होने वाली है, लेट मी क्लियर यू वेरी क्लियरली। कल बेटा पहले मैं रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगी, मतलब डिस्टिंक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगी। वो मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेटिव है, पूछा जाता है और बच्चों को नहीं आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसको लाइव करना बेहतर रहेगा। तो कल फ्राइडे बेटा, कल फ्राइडे को आपकी 2 क्लासेस हम करेंगे, ठीक है। तो 5 बजे भी क्लास है और 7 बजे भी क्लास है। पहले 5 बजे वाली क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सीयूईटी के रिगार्ड में, सीयूईटी के पेपर में जो जो सवाल आए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। रिएजेंट्स वाला टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। सीयूईटी के सवाल मान के चलो भाई 50, 60, 70, 80 कितने क्वेश्चंस होते होंगे उतने सॉल्व करेंगे। तो 5 बजे पहले आपका ये लेक्चर रहेगा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद 7 बजे जो हमारा लेक्चर रहेगा वो अमाइंस का रहेगा। दोनों लेक्चर्स की ही कल ड्यूरेशन लंबी होने वाली है क्योंकि लाइव सेशन है, तो पहले से ही प्रिपेयर होकर आना। यहाँ आ रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से तैयारी करके आइएगा। और अब आप मान लीजिए कल आपका चैप्टर डन हो जाएगा, अमाइंस का आधे से ज्यादा कल हो जाएगा क्योंकि अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। और सैटरडे को अमाइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से सैटरडे तक आपका अमाइंस तक का पोर्शन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, मतलब आप 3-3 लेक्चर के चैप्टर मान के चलो। तो विद इन अ वीक आई विल ट्राई माई बेस्ट बेटा भी आपका ना 30th से पहले सारा सिलेबस ऑर्गेनिक का सीयूईटी के रिगार्ड में, बोर्ड्स के रिगार्ड में मैं कंप्लीट करवा दूं विद क्वेश्चंस। जैसे कल दंगल होगी वैसे दंगल भी परफॉर्म करवा दूं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। सो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। आई होप सो आज की क्लास सभी ने एंजॉय की होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। दंगल के लिए प्रिपेयर होकर के आना, अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके आना, ढेर सारे सवाल सीयूईटी के रिगार्ड में हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू।